एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त्र हो गया और धीरे धीरे घना अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूं, भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वो गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चा के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा बोले, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहनी, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह सब सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे ना धन चाहिए ना ही बैलगाड़ी, मुझे तो आप एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उच्च शिक्षा का प्रबंधन किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री का पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अंततः कल आपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लिया। मंत्री ने दोनों को संदेश भिजवाया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर बहुत प्रसन्न हूं। इनके बारे में तो मैं जानता हूं, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराज, मैं बड़ी ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं भी अपने पहली जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोला, इस बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहती, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। 3 व्यक्ति एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। गुरु जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की भी सीख दी थी। तीनों तमाम ग्रंथों और पुराणों पर चर्चा करते हुए बढ़ते जा रहे थे। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं विश्राम करना चाहिए, रात गुजार कर आगे बढ़ना चाहिए। वह एक जगह रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांटकर खाने से किसी की भूख नहीं मिटेगी, अच्छा होगा कोई एक ही खा ले। पर वो एक व्यक्ति कौन हो, ये कैसे पता करें? क्योंकि वह आध्यात्मिक अनुभव कर लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वे भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसे खानी चाहिए। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्दी ही आंख लग गई।
जब अगली सुबह वह उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक दूत आए, वो मुझे स्वर्ग की सैर के लिए ले गए। सचमुच इससे पहले मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। असीम शांति और असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखी। जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण पर आया तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझे कहा, पुत्र ये रोटी लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म ही की थी, दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही सपना देखा। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुनकर तीसरा चुपचाप बैठ गया। तुमने क्या सपना देखा? पहले व्यक्ति ने पूछा। मेरे सपने में कुछ भी नहीं था, मैं कहीं नहीं गया और ना मुझे महात्मा दिखे, लेकिन रात में जब एक बार मेरी नींद टूटी, मैंने रोटी उठाकर खा ली। अरे तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाकी दोनों ने गुस्से में पूछा। कैसे बताता, तुम दोनों अपने अपने सपने में इतने दूर जो चले गए थे, तीसरे व्यक्ति ने कहा। और कल ही तो गुरुजी ने हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिया कि भूखे मरने से अच्छा है कि रोटी खा ली जाए, और मैंने वही किया।